तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो, हमारे उत्तराखंड को ना देव की भूमि कहा जाता था, लेकिन इस देव की भूमि को किसकी नज़र लग गई समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे हो हर जगह से गलत ही न्यूज आ रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रखा है करके। ये हाँ, यहीं पे नैनीताल पे एक छोटी सी बच्ची 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो चुका है, वो भी एक मुसलमान धर्म के आदमी से जो पूरे 73 साल का है। मतलब पूरी उम्र खा चुका है, फिर भी कुत्ता साला एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना गंदा काम किया उसने, उसका बलात्कार किया, रेप किया। यहाँ पे बात की जाए तो एक खटीमा शहर है, जहाँ ये उत्तराखंड में खटीमा शहर है, जहाँ पे एक लड़की एक मुस्लिम धर्म के आदमी से प्यार करने लगी। और क्या कहते हैं, जब उसने शादी करने को बोला तो लड़की ने मना कर दिया, तो उस वजह से उस लड़के ने उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया, उसको मार दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये मुसलमान लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें ना दोस्तों गलती हमारी भी है, जो हम लोगों ने इन लोगों को बढ़ावा दे रखे हैं। जैसे ये लोग हमारे उत्तराखंड में आते हैं ना, तो हम लोगों को पहले इनको आने नहीं देना चाहिए। अगर हम आना इनका नहीं रोक सकते हैं तो जब ये लोग हमारे पास आते हैं किराए के कमरे लेने के लिए, तो हम लोगों को इनका कमरा बंद कर देना चाहिए। इनको रहने के लिए जगह ही नहीं देनी चाहिए। ये लोग रहेंगे कहाँ, अपने वापस पाकिस्तान में ही जाएंगे। तो दोस्तों कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, कुछ ऐसा ही हो रखा है। तो नैनीताल में एक छोटी बच्ची के साथ इतना घिनौना काम हुआ, हमारी भी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया करके हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए इसमें। सब कुछ सरकार का ही वो नहीं है यार कि सरकार ही करेगी सब कुछ, कुछ हम भी तो कर सकते हैं। जो चीज़ हमसे हो सकती है हमें भी करनी चाहिए। तो ज़्यादातर ना आजकल ट्रेंड में चल रखा है, आप लोगों को देख ही रहोगे कि पहाड़ के लोग ना अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं। तो कृपया करके ये ज़मीन को मत बेचिए। हम पहाड़ की औरतें अधिकतर हम लोग खेतों में ही रहते हैं, हम घर में कम खेतों में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि घर के काम हमारे सास ससुर संभाल लेते हैं। तो हम लोग अधिकतर जंगलों में खेतों में रहते हैं। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे पता है हम लोग कितना घर में रहते हैं और कितना हम लोग बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम लोग ज़मीन को बेच दोगे तो मुस्लिम लोग यहाँ पे आएंगे, तो वो हमारा खेत में जाना बंद नहीं करेंगे, हमें खेतों में आने देंगे वो। यहाँ शहरों में, इतने बड़े शहरों में इतना कांड हो रहा है, तो हमारे पहाड़ जो होते हैं वो तो शहर से दूर दूर होते हैं, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो कृपया करके ना अपनी ये ज़मीन को बेचना बंद कीजिए। और आप लोगों ने देखा ही होगा 2021 में कितना कोरोना काल आया हुआ था, सारे लोग शहर से अपने गांव में पहाड़ों में आए थे कोरोना से बचने के लिए। तो अगर उन लोगों के पास उस वक्त घर ही नहीं होता तो कहाँ से आते, और कुछ लोग वहीं पे रह रुके क्योंकि उन लोगों के पास घर नहीं था, घर बेच के चले गए थे। तो कृपया करके अपने पहाड़ों में, अगर आप लोगों ने हल्द्वानी में मकान बना दिया है, वहाँ बसना चाहते हो तो आप बस सकते हो, लेकिन कृपया करके अपने पहाड़ों की ज़मीन को मत बेचिए। इससे ना हम ही लोगों के लिए खतरा है। तो दूसरा, मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगी जो मुसलमान लोगों से प्यार करते हैं, क्यों हिंदू धर्म के लड़के कहाँ गए भाई। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी हो रखी है, लड़के इधर उधर जा रहे हैं। उत्तराखंड में कितने अच्छे अच्छे लड़के रहते हैं, आप लोगों को तो सरकारी जॉब वाला ही चाहिए ना। तो ये अच्छा है, ये मुस्लिम के साथ शादी करके उसके बाद अपने सर से धड़ को अलग कर दो। तो प्लीज़ कृपया करके हमारे हिंदू लड़कों के साथ प्यार कीजिए, ये बाहर के लड़कों को मत देखिए, पाकिस्तान वालों को छोड़ो, गोली मारो। तो कृपया करके ये सब कुछ आप लोग याद रखना।